पारुल दीदी जी परिवार से हैं, वे अपने मन की कुछ बातें आप सबके सामने व्यक्त करना चाहती हैं। पारुल दीदी जी। सभी को प्रणाम। ऐसा दिन भी हमें देखना पड़ेगा, ये कभी सोचा नहीं था। रोहित को टीवी के माध्यम से आप सबने देखा, समझा और जाना है। वो मेरे परिवार का सदस्य था, इसलिए मैंने उसे और करीब से देखा और उस नाते मैं ये कह सकती हूँ कि इतने छोटे से जीवन में एक पुत्र के रूप में वो सबसे अच्छा बेटा साबित हुआ। एक देवर के रूप में बहुत अच्छा देवर, चाचा के रूप में, पिता के रूप में, पति के रूप में, मेरी छोटी बहन का पति था, उस रूप में जितने रिश्ते उसने निभाए, उस खूबसूरती से, उतने प्यार से रिश्तों को निभाते हुए मैंने किसी को नहीं देखा। मेरे सभी जानने वाले जो रोहित को जानते थे मुझसे अक्सर कहते थे कि मुझे उससे मिलवा दो। मैंने कहा आपने उसको केवल टीवी पर देखा है, जब आप उससे सचमुच मिलेंगे तो उसका व्यक्तित्व भूल नहीं पाएंगे। मुझे लगता है आसमान का सबसे खूबसूरत सितारा ईश्वर ने मेरी बहन की मांग में सजा दिया था। आज मैं उसको यही कहकर समझा रही थी कि सोचो कि ईश्वर तुमसे पहले ही संवाद कर लेता और तुमसे कहता कि जीवन छोटा होगा लेकिन बहुत खूबसूरत होगा, बहुत प्यार से भरा हुआ होगा, बहुत सुंदर होगा, तो तुम क्या मांगती? उसने कहा मैं यही मांगती। ये अन्याय ईश्वर ने जरूर किया है, लेकिन ईश्वर के लिखे के आगे हम सब असहाय हैं। न कोई कुछ कर सकता है, न कोई कुछ कह सकता है। बस इतनी विनती है कि मेरे रोहित को ईश्वर अपने श्री चरणों में स्थान दे और उससे कहे कि अपने परिवार को संभल दो, उन्हें हौसला दो कि वो आगे बढ़ सके। बहुत सारे काम अधूरे छोड़ गया है, लेकिन जाने वाला कभी तैयारी करके नहीं जाता। इतने कष्टों के बारे में सुना, इतने लोगों के तकलीफें सुनी, इतने लोगों का जाना सुना, लेकिन जब अपने ऊपर आ गया तो लगा सबसे दुखद, सबसे गंदा यही साक्षात्कार हो सकता था और वो दिन भी हमने देख लिया। फिर भी रोहित से प्रार्थना है कि रोहित तुम जहां भी हो अपने परिवार को संभल दो, अपने परिवार को हौसला दो। आगे बढ़ने का, पीछे मुड़कर देखने का कोई फायदा नहीं है। हे ईश्वर उसे अपने पैरों में, अपने सदगदी में स्थान दे और उसके परिवार को हौसला दे। धन्यवाद। मैं रोहित जी के प्रति संवेदनाएं प्रकट करने के लिए उनके बहुत परम मित्र श्री प्रखर श्रीवास्तव जी से निवेदन करूंगा कि वे आएं और कुछ ही शब्दों में अपनी भावनाएं प्रेषित करें। श्री प्रखर जी। मैं आज जिस जगह खड़ा हूँ ये कुरुक्षेत्र है। मैं आज जिस जगह खड़ा हूँ ये कुरुक्षेत्र है, जहाँ वो पवित्र पावन भूमि जहाँ भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया था। वो उपदेश जो बताता है कि कर्म सबसे बड़ा होता है, मृत्यु शाश्वत सत्य है, लेकिन ये महान उपदेश देने वाले भगवान श्री कृष्ण थे। उन्हें सुनने वाला वीर अर्जुन था। हम में से यहाँ कोई अर्जुन नहीं है। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि मेरे लिए, मेरे दोस्तों के लिए, हम लोगों का कहना तो सिर्फ रोहित था,
जो हमारी पोटली से चावल भी खा लेता था और हमें महल बनाने के सपने भी दिखाता था। रोहित का जाना एक परिवार का नुकसान नहीं है, उसके दोस्तों का नुकसान नहीं है, ये देश का नुकसान है, ये समाज का नुकसान है और ये आने वाली पीढ़ियों का नुकसान है। रोहित ने जो अलग इस देश में जगाई थी वैसा अब शायद कोई और नहीं कर पाएगा। एक पत्रकार होने के नाते मैं जानता हूं देश से बहुत लोग प्यार करते हैं, लेकिन उसे छाती ठोक कर कहना और अपने जैसे हजारों लोगों को ये बात कहने के लिए प्रेरित करना, कि सिर्फ रोहित की ही बस की बात थी। रोहित ने जो योगदान दिया है वो शायद इसे कभी नहीं भुलाया जा सकता, और जो नुकसान राष्ट्र और समाज का हो गया है उसकी भरपाई भी नहीं हो सकती। परिवार का नुकसान, मित्रों का नुकसान, इससे भर पाना और उससे ऊपर इस देश के नुकसान को भर पाना बहुत मुश्किल है। शब्द कई होते हैं, लेकिन कई मौके ऐसे आते हैं जब आप शायद बहुत कुछ कहकर भी नहीं कहना चाहते हैं या कह नहीं पाते हैं। आज वही स्थिति मेरी है। रोहित हमेशा हमारी यादों में रहेगा, और आप सभी जो रोहित के करीबी लोग हैं उनसे मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि रोहित को ना भूलने देना ही उसे उसके लिए सबसे अच्छी श्रद्धांजलि होगी। धन्यवाद। तो 20 वर्ष का ऐसा उनका पत्रकारिता जगत का नाम, और पत्रकारिता जगत में जीवन मूल्य स्थापित करने का काम, पत्रकारिता जगत की एक लाइन जिन्होंने खड़ी की, ऐसे हमारे बीच में से रोहित जी चले गए। उनके प्रति संवेदना प्रकट करने के लिए मैं श्री अशोक चौधरी, डॉक्टर अशोक चौधरी जी से निवेदन करूंगा कि रोहित जी के हाथ की लिखी हुई एक कविता वो पढ़ेंगे, और अशोक जी से निवेदन कि 2 मिनट में अपनी भावांजलि प्रस्तुत करें। बड़े गौर से सुन रहा था ये ज़माना, बड़े गौर से सुन रहा था ये ज़माना, तुम ही सो गए दास्तां कहते कहते, तुम ही सो गए दास्तां कहते कहते। बहुमुखी एवं विलक्षण प्रतिभा के धनी कुरुक्षेत्र की इस पावन धरा के महान सुपूत, हरियाणा के गौरव, मां भारती के अनन्य भक्त, राष्ट्रभक्त, निडर पत्रकार श्री रोहित सरदाना का असामयिक यूं चले जाना दुखद है, असहनीय है। वाणी निशब्द हो रही है, मस्तिष्क विचारहीन हो रहा है। इस तरह की परिस्थिति में मैं नहीं समझता कि किसी भी तरह की श्रद्धांजलि के शब्द, किसी भी तरह की सहानुभूति के शब्द इस परिवार को किसी तरह का ढांढस बंधा सकते हैं। परमादरणीय श्री रतनचंद सरदाना जी, श्री रोहित सरदाना जी की माता जी, उनकी धर्मपत्नी, उनकी 2 मासूम बच्चियां, उनके ये भाई, उनके परिवार के सभी सदस्य, उनके दुख की कल्पना नहीं की जा सकती। ऐसा जान पड़ता है जैसे दुखों का पहाड़ टूट गया। अभी श्री प्रीतम जी बता रहे थे कल की घटना, जब कोई सज्जन वहाँ पर आए थे तो मैं भी वहाँ पर उपस्थित था, कि एक बेटे के होने का सुख क्या हो सकता है और दुख कितना बड़ा हो सकता है, ये आदरणीय सरदाना जी से ज़्यादा और कोई महसूस नहीं कर सकता। जिन बुलंदियों पर पहुँचे हुए उन्होंने रोहित सरदाना को देखा, जिसका गर्व उन्हें हर पल रहता था,
और जिस तरह से अचानक वो छोड़ करके चले गए, ये असहनीय है। बहुत बार तो मन में ईश्वरीय व्यवस्था के प्रति भी प्रश्न चिन्ह पैदा होते हैं कि क्या वास्तव में ये भगवान का न्याय है। हालांकि भगवान की व्यवस्था के प्रति प्रश्न चिन्ह खड़ा करना हमारे अधिकार में नहीं है, हमें नहीं करना चाहिए, लेकिन ऐसे भाव ऐसी परिस्थितियों में मन में जरूर आते हैं। रोहित उन महान लोगों में से एक हैं जो मरने के बाद भी जिंदा रहते हैं। उन्होंने अपनी छोटी सी आयु में इतना ऊंचा स्थान बनाया जिसको पाने के लिए अनेकों मनुष्य अपना सर्वस्व जीवन लगा देते हैं, लेकिन वहां तक पहुंच नहीं पाते। मात्र 42 वर्ष की आयु में इतने बड़े पत्रकार बन गए, जिनको देखने के लिए, जिनको सुनने के लिए देश के लाखों करोड़ों युवा, सभी आयु वर्ग के लोग जो है टेलीविजन के सामने जुड़ करके बैठ जाते थे उस दंगल को देखने के लिए, उस ताल ठोके को देखने के लिए। ऐसी महान आत्मा को हमारा शत शत नमन। मुझे अंग्रेजी के एक महान कवि, 16वीं शताब्दी के कवि हुए हैं जॉन डन, उनकी कविता है एक डेथ बी नॉट प्राउड, उसकी पंक्तियां याद आती हैं, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि ऐसे महान व्यक्तियों को मृत्यु कभी मार नहीं सकती है। हम लोग जो है पुनर्जन्म में विश्वास करते हैं, हम केवल शरीर के नष्ट होने में विश्वास करते हैं, हम ये मानते हैं कि आत्मा कभी भी मरती नहीं है। तो वो कवि की 4 पंक्तियां मैं यहां पर पढ़ रहा हूं। डेथ बी नॉट प्राउड, मृत्यु को संबोधित करते हुए वो कहते हैं, डेथ बी नॉट प्राउड दो सम हैव कॉल्ड दी माइटी एंड ड्रेडफुल, फॉर दाउ आर नॉट सो, फॉर दोज whom thou think thou do overthrow die not, poor death, nor yet can thou kill me, nor yet then thou kill Rohit। तो मृत्यु को चुनौती देते हुए लिखा उस कवि ने कि तुम व्यक्ति को मार नहीं सकते हो, महान व्यक्तियों को जो है कभी समाप्त नहीं किया जा सकता, वो मरने के बाद भी जीवित रहते हैं। मैं नहीं समझता कि जिस किसी ने भी रोहित को टेलीविजन के ऊपर मंच पर बोलते हुए सुना, वो कभी उसको भूल पाएगा। हमारे तो दिमाग में लगातार पिछले 3 दिनों से रोहित की आवाज़ जो है गूंजती रहती है, सोते जागते वही दिखाई देते रहते हैं, उनकी आवाज़ गूंजती रहती है। रोहित को विद्यार्थी जीवन से ही वाद विवाद का बहुत शौक था और इसी शौक को उन्होंने व्यवसाय बना लिया। मैं अभी परसों न्यूज़ में देख रहा था, जी न्यूज़ के सुधीर चौधरी बता रहे थे कि उन्होंने रोहित के इस गुण को पहचाना कि इनमें वाद विवाद की एक अद्भुत प्रतिभा है, तो उसी के आधार पर उन्होंने ताल ठोक के और ये दंगल जैसे कार्यक्रम लिए। वे इस अद्भुत कला में प्रवीण भी थे और इसी निपुणता के दम पर अपनी अभूतपूर्व तार्किक शक्ति से और अपनी प्रभावी वाणी से आप बड़े बड़े नेताओं और वक्ताओं की बोलती बंद करवा दिया करते थे। ताल ठोके और दंगल जैसे यादगार कार्यक्रमों से आपने अपनी तर्कशीलता और वाक्पटुता का लोहा हमेशा मनवाया। राष्ट्र सर्वोपरि है, यह उनकी सोच थी। वो राष्ट्र को सबसे ऊपर सोचते थे। भारतीयता और अपनी संस्कृति और मूल्यों के प्रति उनका गहरा लगाव लाखों करोड़ों लोगों को प्रेरणा देता था और देता रहेगा। मेरा रोहित के साथ व्यक्तिगत संबंध भी रहा। मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ एक बार अपने कॉलेज मार्कंडा नेशनल कॉलेज में उन्हें मुख्य अतिथि के रूप में बुलाने का भी, जहां लोकतंत्र में युवाओं की भूमिका के ऊपर एक गोष्ठी करवाई गई थी। तो मेरी इच्छा थी कि रोहित जैसा प्रतिभाशाली युवा आए और वो मेरे महाविद्यालय के बच्चों के साथ संवाद करे। तो मुझे याद है, वो बच्चे महाविद्यालय के आज भी याद करते हैं जब उन्होंने मंच से खड़े होकर के ये बताया था कि मैं किसी ज़माने में देशभक्ति की कविताएं पढ़ा करता था। वो दो पंक्तियां उन्होंने वहाँ पर पढ़ी थी कि भरा नहीं जो भावों से, बहती जिसमें रसधार नहीं, वह हृदय नहीं वह पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। हर पल उनकी हर बात में इस तरह के विचार जो है सुनाई देते थे। रोहित सरदाना के जाने से लग रहा है जैसे मेरे परिवार का कोई अपना ही चला गया हो।
देश और धर्म के लिए पत्रकारिता करने वाले रोहित भाई, आप बहुत याद आएंगे। आप हमेशा हमारे दिलों में रहेंगे। ईश्वर आपको अपने चरणों में स्थान दे और परिवार को इस असहनीय दुख को सहने की शक्ति दे। एक उन्हीं की कविता जो पिछले दिनों उनकी बेटी ने बोली थी और बहुत वायरल रही, अभी पिछले दिनों भी चल रही है, वो भी ज़रूर मैं, क्योंकि उसमें एक महत्वपूर्ण संदेश आज की परिस्थिति का है, समय का अभाव है, लेकिन 2 मिनट में मैं समाप्त करूंगा। बेटी नंदिका ने वो कविता जो है पढ़ी, आप सभी ने सुनी होगी। कुछ भी तो नहीं सीखा तुमने, कुछ भी तो नहीं सीखा तुमने, तुम फिर वैसे हो जाओगे, फिर दौड़ोगे दिन रात यूं ही, तुम फिर उत्पात मचाओगे, तुम फिर उत्पात मचाओगे। कारें लेकर दौड़ोगे, कारें लेकर दौड़ोगे, तुम काला आकाश बनाओगे, कंक्रीट के जंगल के राजा, तुम जंगल तक घुस जाओगे, तुम जंगल तक घुस जाओगे। आधे की भूख, आधे की होगी भूख तुम्हें, आधे की होगी भूख तुम्हें, तुम पूरा ही बनवाओगे। क्वारंटीन तुम्हें नहीं है भाया, तुम वीकेंड का जश्न मनाओगे, तुम वीकेंड का जश्न मनाओगे। फिर प्यास बढ़ेगी थोड़ी सी, फिर प्यास बढ़ेगी थोड़ी सी, तुम फिर यमुना पी जाओगे, फॉरेन ट्रिप वाले पैसे से तुम जंगल रौंद के आओगे। आखिरी पंक्तियां ध्यान देने की हैं। वक्त कहां वापस आता है, वक्त कहां वापस आता है, तुम पीछे ही पछताओगे। इस वक्त से सबक ले लो वरना इस वक्त से ही तुम जाओगे, इस वक्त से ही तुम पछताओगे। उनकी ये पंक्तियां उनके ही जीवन पर जो है सार्थक सिद्ध हो रही हैं। एक छोटा सा संदेश मुझे पढ़ने का आदेश हुआ है। उनकी भाभी मैडम वंदना जी जो हैं, उनके मामा जी का ये छोटा सा संदेश है। वो स्वयं इसको पढ़ना चाहते थे लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाए बहुत ज़्यादा भावुक होने की वजह से, तो मुझे आदेश दिया गया कि मैं उनका संदेश आपके सामने रखूं। आकाश बता क्या बात हुई। मैं उनका थोड़ा सा परिचय आपको दे दूं। श्री BR सीकरी जी जो कि इंडस्ट्रियलिस्ट हैं गुरुग्राम में, और आनंद मूर्ति गुरु माँ के वो जो है अनुयायी हैं, और उन्होंने अपने माध्यम से गुरु माँ का आशीर्वाद और सहानुभूति जो है वो भी परिवार के लिए प्रेषित की है। आकाश बता क्या बात हुई, क्यों धैर्य तुम्हारा टूट गया, सीने में गगन के छेद हुआ, एक और सितारा टूट गया। पथिक जी की ये पंक्तियां याद आ रही हैं। रोहित जैसा होनहार, निडर, निर्भीक, पारदर्शी चरित्र का व्यक्तित्व कैसे जा सकता है? अपनी खिलखिलाती बगिया को छोड़कर वो ऐसे कैसे जा सकता है? मृत्यु सत्य है और शरीर नश्वर है। यह जानते हुए भी अपनों के जाने का हम सभी को बेहद दुख होता है। हम ईश्वर से विनती और प्रार्थना करते हैं कि दिवंगत आत्मा को ईश्वर शांति और मोक्ष प्रदान करे। उन्होंने लिखा है कि वो चाहते थे कि वो वीडियो के माध्यम से ये उद्गार प्रस्तुत करें, लेकिन उन्होंने कहा कि मेरी जीवा जो है बोलने के लिए ये शब्द तैयार नहीं है। प्रिय रोहित जी के निधन पर मुझे निजी तौर पर बहुत ही दुख हुआ, क्योंकि उनका प्यार हमेशा बड़े स्नेहात्मक तरीके से मिला। वो सरलता एवं सौम्यता की प्रतिमूर्ति थे। वह काफ़ी वर्षों से पत्रकारिता की सेवा में लगे हुए थे। मैं सीकरी परिवार की ओर से उनको विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी तरफ से भी श्री रोहित सरदाना जी को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ, श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ। ओम शांति शांति शांति। दंगल, दस्तक और ताल ठोके, जब जब ये शब्द अपने कानों में पड़ेंगे तो रोहित की याद आना स्वाभाविक रहेगा। उनको याद करने के लिए कई सारे लोग मेरे पास लिखे हुए हैं कि वो अपनी भावनाएं व्यक्त करना चाहते हैं, लेकिन समय की अपनी एक सीमा है। तो मैं निवेदन करूंगा सभी से कि जिन जिन का भी नाम बोला जाए वो बहुत संक्षिप्त में अपनी भावनाएं प्रेषित करें। पारुल दीदी जी परिवार से हैं, वे अपने मन की कुछ बातें आप सबके सामने व्यक्त करना चाहती हैं। पारुल दीदी जी।
सभी को प्रणाम। ऐसा दिन भी हमें देखना पड़ेगा, ये कभी सोचा नहीं था। रोहित को टीवी के माध्यम से आप सबने देखा, समझा और जाना है। वो मेरे परिवार का सदस्य था, इसलिए मैंने उसे और करीब से देखा और उस नाते मैं ये कह सकती हूँ कि इतने छोटे से जीवन में एक पुत्र के रूप में वो सबसे अच्छा बेटा साबित हुआ। एक देवर के रूप में बहुत अच्छा देवर, चाचा के रूप में, पिता के रूप में, पति के रूप में, मेरी छोटी बहन का पति था, उस रूप में जितने रिश्ते उसने निभाए, उस खूबसूरती से, उतने प्यार से रिश्तों को निभाते हुए मैंने किसी को नहीं देखा। मेरे सभी जानने वाले जो रोहित को जानते थे मुझसे अक्सर कहते थे कि मुझे उससे मिलवा दो। मैंने कहा आपने उसको केवल टीवी पर देखा है, जब आप उससे सचमुच मिलेंगे तो उसका व्यक्तित्व भूल नहीं पाएंगे। मुझे लगता है आसमान का सबसे खूबसूरत सितारा ईश्वर ने मेरी बहन की मांग में सजा दिया था। आज मैं उसको यही कहकर समझा रही थी कि सोचो कि ईश्वर तुमसे पहले ही संवाद कर लेता और तुमसे कहता कि जीवन छोटा होगा लेकिन बहुत खूबसूरत होगा, बहुत प्यार से भरा हुआ होगा, बहुत सुंदर होगा, तो तुम क्या मांगती? उसने कहा मैं यही मांगती। ये अन्याय ईश्वर ने जरूर किया है, लेकिन ईश्वर के लिखे के आगे हम सब असहाय हैं। न कोई कुछ कर सकता है, न कोई कुछ कह सकता है। बस इतनी विनती है कि मेरे रोहित को ईश्वर अपने श्री चरणों में स्थान दे और उससे कहे कि अपने परिवार को संभल दो, उन्हें हौसला दो कि वो आगे बढ़ सके। बहुत सारे काम अधूरे छोड़ गया है, लेकिन जाने वाला कभी तैयारी करके नहीं जाता। इतने कष्टों के बारे में सुना, इतने लोगों के तकलीफें सुनी, इतने लोगों का जाना सुना, लेकिन जब अपने ऊपर आ गया तो लगा सबसे दुखद, सबसे गंदा यही साक्षात्कार हो सकता था और वो दिन भी हमने देख लिया। फिर भी रोहित से प्रार्थना है कि रोहित तुम जहाँ भी हो अपने परिवार को संभल दो, अपने परिवार को हौसला दो। आगे बढ़ने का, पीछे मुड़कर देखने का कोई फायदा नहीं है। हे ईश्वर उसे अपने पैरों में, अपने सदगदी में स्थान दे और उसके परिवार को हौसला दे। धन्यवाद। जैसे ये समाचार पूरी दुनिया में चला तो भारत का कोई भी ऐसा राजनीतिक दल का व्यक्ति, चाहे वैचारिक रूप से उनसे सहमत थे या नहीं थे, कौन सा ऐसा मुख्यमंत्री है जिन्होंने अपनी संवेदनाएं प्रेषित नहीं की हैं? कौन सा ऐसे धर्म का व्यक्ति है जिन्होंने उनके प्रति अपनी संवेदनाएं प्रेषित नहीं की हैं? कौन सा ऐसा सामाजिक संगठन है जिन्होंने उनके प्रति अपनी श्रद्धांजलि अर्पित नहीं की है? इन सब के का एक ही कारण था। कल अपने संघ के एक बहुत वरिष्ठ अधिकारी आए हुए थे, तो उन्होंने कहा कि रोहित जो है वो अजात शत्रु था, तो जिसका कोई शत्रु हो ही नहीं सकता है। ऐसी प्रतिभा के धनी मैं रोहित जी के प्रति संवेदनाएं प्रकट करने के लिए उनके बहुत परम मित्र श्री प्रखर श्रीवास्तव जी से निवेदन करूंगा कि वे आएं और कुछ ही शब्दों में अपनी भावनाएं प्रेषित करें। श्री प्रखर जी। मैं आज जिस जगह खड़ा हूँ ये कुरुक्षेत्र है। मैं आज जिस जगह खड़ा हूँ ये कुरुक्षेत्र है, जहाँ वो पवित्र पावन भूमि जहाँ भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया था। वो उपदेश जो बताता है कि कर्म सबसे बड़ा होता है, मृत्यु शाश्वत
सत्य है, लेकिन ये महान उपदेश देने वाले भगवान श्री कृष्ण थे, उन्हें सुनने वाला वीर अर्जुन था। हम में से यहाँ कोई अर्जुन नहीं है। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि मेरे लिए, मेरे दोस्तों के लिए, हम लोगों का कान्हा तो सिर्फ रोहित था, जो हमारी पोटली से चावल भी खा लेता था और हमें महल बनाने के सपने भी दिखाता था। रोहित का जाना एक परिवार का नुकसान नहीं है, उसके दोस्तों का नुकसान नहीं है, ये देश का नुकसान है, ये समाज का नुकसान है और ये आने वाली पीढ़ियों का नुकसान है। रोहित ने जो अलग इस देश में जगाई थी, वैसा अब शायद कोई और नहीं कर पाएगा। एक पत्रकार होने के नाते मैं जानता हूं, देश से बहुत लोग प्यार करते हैं, लेकिन उसे छाती ठोक कर कहना और अपने जैसे हजारों लोगों को ये बात कहने के लिए प्रेरित करना, ये सिर्फ रोहित के ही बस की बात थी। रोहित ने जो योगदान दिया है वो शायद इसे कभी नहीं भुलाया जा सकता, और जो नुकसान राष्ट्र और समाज का हो गया है उसकी भरपाई भी नहीं हो सकती। परिवार का नुकसान, मित्रों का नुकसान, इससे भर पाना और उससे ऊपर इस देश के नुकसान को भर पाना बहुत मुश्किल है। शब्द कई होते हैं, लेकिन कई मौके ऐसे आते हैं जब आप शायद बहुत कुछ कहकर भी नहीं कहना चाहते हैं या कह नहीं पाते हैं। आज वही स्थिति मेरी है। रोहित हमेशा हमारी यादों में रहेगा, और आप सभी जो रोहित के करीबी लोग हैं उनसे मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि रोहित को ना भूलने देना ही उसके लिए सबसे अच्छी श्रद्धांजलि होगी। धन्यवाद। प्रखर जी ने कहा कि ये केवल परिवार की क्षति नहीं है, ये राष्ट्र की क्षति है, विचार की क्षति है। निश्चित रूप से कल संघ के माननीय सह सरकार्यवाह श्रीमान अरुण कुमार जी भी घर पर उपस्थित थे, तो उन्होंने भी कहा कि सबसे ज़्यादा क्षति अगर कोई हुई है तो वैचारिक, आइडियोलॉजिकली बड़ी भारी क्षति है। जिस ताल ठोक के साथ, प्रखरता के साथ वो अपनी बात रखते थे, सिद्धांतों से किसी प्रकार का समझौता नहीं करते थे, ऐसा पत्रकार बहुत विरला पत्रकार मिलता है जो समाज में बहुत वर्षों तक उसकी कमी खलेगी। मेरे पास बहुत सारे कुछ ऐसे नाम आए हैं, वरिष्ठजन यहाँ पर उपस्थित हैं, मैं उनके नाम पढ़ रहा हूँ, वे कृपया आगे आकर के अपने पुष्पांजलि अर्पित करेंगे। श्री संजय भाटिया जी सांसद हैं करनाल लोकसभा से, उनसे निवेदन। श्री बालकिशन जी सह संगठन मंत्री उत्तर क्षेत्र विद्या भारती। श्री रवि कुमार जी संगठन मंत्री हरियाणा प्रांत विद्या भारती। श्री सुरेंद्र अत्रे जी उपाध्यक्ष हैं विद्या भारती उत्तर क्षेत्र के। श्री मदन मोहन जी मानद सचिव हैं कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड के। श्री जितेंद्र शर्मा जी रोहित के मित्र हैं, दिल्ली से जी न्यूज़ में हैं, उनसे निवेदन कि वे अपनी पुष्पांजलि अर्पित करें। श्री परितोष चतुर्वेदी जी, आप भी जी न्यूज़ में रोहित जी के मित्र रहे हैं। श्री पवन जी से निवेदन है कि वे भी अपनी भावांजलि अर्पित करें। श्री हरीश जी सह जिला कार्यवाह राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के, उनसे भी निवेदन है कि भी अपनी भावांजलि अर्पित करें। अब मैं निवेदन करता हूं हरियाणा सरकार के कैबिनेट मंत्री श्री कंवरपाल जी गुर्जर से कि वे आएं और अपने मन की संवेदनाएं, मन के भाव हम सबके सामने प्रकट करें। मंच पर विराजमान पूजनीय स्वामी जी, पूजनीय पंडित जी, शोक सभा में उपस्थित देवी एवं सज्जनों, आज ये हम सब के लिए
बहुत ही दुख का विषय है कि हमारे छोटे भाई रोहित सरदाना जी हमारे बीच में नहीं रहे। लेकिन एक बात है कि भगवान ने टाइम तो बहुत कम दिया, लेकिन वो टाइम जितना दिया उस परमात्मा ने, उसको जिस प्रकार से रोहित सरदाना जी ने जिया वो लाजवाब है। और जो उनकी मन में भी था कि मेरा एक परिचय होना चाहिए, जहाँ भी मैं जाऊँ लोगों को जानना चाहिए कि मैं रोहित सरदाना हूँ। अभी मैं उनका इंटरव्यू देख रहा था और उनके पुराने कई इंटरव्यू अभी आए तो वो मैंने देखे, तो मेरे ख्याल से शायद उन्होंने सोचा भी नहीं होगा कि इतनी जान पहचान भी होगी उनकी। आज केवल यहाँ नहीं, देश और विदेश में भी उनका एक परिचय हुआ। और जिस अंदाज में उन्होंने अपनी बात को रखा, जिस मजबूती के साथ रखा, उससे उनका और भी परिचय आगे बढ़ा। और मैं अपने मन में अभी विचार कर रहा था कि वो एक श्रेष्ठ स्वयंसेवक भी थे। जो विचार उन्होंने शाखा से लिया, अपने पिताजी से लिया, परिवार से लिया, उसको उन्होंने इम्प्लीमेंट भी किया जीवन में, और उस विचार को आगे बढ़ाने का भी पूरा उन्होंने प्रयास किया। अभी हमारी बहन जो बात कह रही थी, मैं भी उससे सहमत हूँ और मुझे भी ऐसा ही लग रहा था कि निश्चित तौर से प्रिंसिपल साहब भी और हमारी बहन भी और परिवार भी बहुत दुखी है, और समाज भी, मैं समझता हूँ जिसने भी इस खबर को पढ़ा सब दुखी हैं। लेकिन भगवान ने जितना टाइम दिया और जैसा उनको दिया, वो मैं समझता हूँ कि श्रेष्ठ से भी श्रेष्ठ उनको दिया। टाइम कम दिया लेकिन श्रेष्ठ पुत्र, श्रेष्ठ पति, श्रेष्ठ देवर, हर दृष्टि से श्रेष्ठ व्यक्ति उन्हें मिला। और जब ये खबर आई तो सबके लिए एकदम हर आदमी को दुख हुआ, और ख़ासकर हम जैसे लोग जो कुरुक्षेत्र या कुरुक्षेत्र से आसपास हैं, जो स्वयंसेवक हैं, हमारे लिए तो ऐसा था जैसे परिवार का एक व्यक्ति, यानी कि इतना परिचय नहीं कुछ था हमारा, लेकिन फिर भी जब रोहित सरदाना जी टीवी पे होते थे हमें लगता था कि हमारा ही छोटा भाई है, वहाँ हमारे ही परिवार का एक व्यक्ति वहाँ बोल रहे हैं। हमें इतना मजबूती होती थी उसके बोलने से, हमें चाहे वो हमें जानता ना हो, हम बहुत छोटा होगा जब हम मिले होंगे, शायद आज वो हमें पहचान भी ना सके, लेकिन हमें लगता था कि हमारा ही छोटा भाई वहाँ बोल रहा है। तो उसकी सबको बहुत ही दुख है इस बात का, और इसको कभी को पूरा तो नहीं किया जा सकता। मैं परमपिता परमात्मा से प्रार्थना करता हूँ कि परिवार को और सभी मित्रों को यह दुख सहन करने की शक्ति दे। मैं अपनी ओर से और अपनी सरकार, हरियाणा सरकार की ओर से उनके चरणों में अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ। ओम शांति शांति शांति। मुझे तो याद ही नहीं रहता। दुख, विषाद, करुणा जब मन में आती है तो हमको देवों के चरणों में जाना पड़ता है, संतों के चरणों में जाना पड़ता है। हमारे बीच में पूज्य स्वामी ज्ञानानंद जी महाराज, हम सबके बहुत सुपरिचित, जिनकी अपार कृपा सदा हम पर रहती है, तो मैं उनके श्री चरणों में निवेदन करूंगा कि वे इस समय जो इतना बड़ा विषाद परिवार पर हम सब के अंदर दौड़ रहा है, उस दौड़ते हुए विषाद को शांति मिले, थोड़ा परिवार को धैर्य बंधे। इन्हीं चरण शब्दों के साथ पूज्य महाराज जी के चरणों में निवेदन। बहुत सारी सामाजिक संस्थाओं के शोक प्रस्ताव हम सबको प्राप्त हुए हैं। सब संस्थाओं के नाम पढ़ना संभव नहीं है, तो भी कुछ एक संस्थाओं के नाम पढ़ रहा हूँ। गीता निकेतन आवासीय विद्यालय जहाँ हम बैठे हैं, वहाँ से शोक प्रस्ताव मिला है। भारत विकास परिषद कुरुक्षेत्र शाखा, मारकंडा नेशनल कॉलेज शाहबाद मारकंडा, संस्कार भारती कुरुक्षेत्र, गीता निकेतन विद्या मंदिर मोहन नगर, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ हरियाणा प्रांत, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ कुरुक्षेत्र विभाग,
विद्या भारती, पूर्व छात्र परिषद, ऐसी अनेक सामाजिक संस्थाओं के लगभग 55 सामाजिक संस्थाओं के शोक प्रस्ताव हम सबको प्राप्त हुए हैं। इसके साथ साथ जो लोग, जो समाज के ऐसे प्रतिष्ठित लोग घर पर, फ़ोन पर जिन्होंने अपनी संवेदनाएं प्रकट की हैं या प्रकट करने आए हैं, उनके नाम भी पढ़ना मैं अपना दायित्व समझता हूं। संस्कार के समय जो लोग उपस्थित थे, श्री अनिल विज जी, गृह मंत्री हरियाणा सरकार, श्री संदीप सिंह जी, खेल मंत्री हरियाणा सरकार, श्री नायब सिंह जी, कुरुक्षेत्र लोकसभा के सांसद, श्री सुभाष सुधा जी, उनका शोक प्रस्ताव भी आज प्राप्त हुआ है। सुभाष सुधा जी यहाँ के स्थानीय विधायक हैं। श्री कृष्ण बेदी जी, पूर्व मंत्री हरियाणा सरकार, श्री अशोक अरोड़ा जी, पूर्व मंत्री, और अनेक सारे ऐसे, श्री डॉक्टर सुरेंद्र पाल जी, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सह प्रांत प्रचारक, स्वयं उपस्थित थे। श्री संजय बठला जी, मुख्यमंत्री प्रतिनिधि, करनाल से भी पधारे थे। मैं क्षमा चाहूँगा, बहन रेणुबाला गुप्ता जी बैठी हैं, मेयर करनाल की, उनसे निवेदन करूँगा कि वो भी आकर के पुष्पांजलि अपने अर्पित करें। संघ के अखिल भारतीय सहस्त्र कार्यवाह माननीय अरुण कुमार जी कल प्रत्यक्ष उपस्थित थे। माननीय श्री सुनील अंबेकर जी, अखिल भारतीय प्रचार प्रमुख, माननीय श्री आलोक कुमार जी, अखिल भारतीय सह प्रचार प्रमुख, माननीय श्री रामेश्वर दास जी, संघ के उत्तर क्षेत्र के प्रचार प्रमुख, वे उपस्थित थे। माननीय मुख्यमंत्री जी, हरियाणा सरकार ने पहले दिन ही फ़ोन पर अपनी संवेदनाएं प्रकट की थी, कल स्वयं वे भी उपस्थित हुए थे। आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का भी संदेश फ़ोन पर बातचीत बाबूजी से हुई है, उन्होंने भी अपनी ओर से परिवार के प्रति अपनी संवेदनाएं प्रकट की हैं। ऐसे जो लोग भी प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से जिन्होंने अपनी संवेदनाएं प्रकट की हैं, उनके प्रति मैं परिवार की ओर से उनका धन्यवाद करता हूं। अभी कोरोना को लेकर के जैसे एक संक्षिप्त यहाँ कार्यक्रम हुआ है और हम सब जानने की इच्छा होगी, 20,000 लोग अभी इस श्रद्धांजलि से जुड़े हुए हैं। मैं ऐसे सभी जो इस समय प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से जुड़े हुए हैं, उनके प्रति भी परिवार की ओर से सबका धन्यवाद प्रकट करता हूं। अभी कल्याण मंत्र होगा, ये सभा विसर्जित हो जाएगी। सबसे प्रार्थना है कि बाहर चाय जरूर लेकर के जाएंगे, परिवार की ओर से चाय की व्यवस्था की गई है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। बहुत बहुत आभार।